हेलो हेलो गाइस, केम छो? आई एम योर होस्ट निशित दवे। और देखो यार, मैं तो एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। एवरी टाइम सीएसके इज प्लेइंग, आई एम जस्ट होपिंग दैट एमएस धोनी कम्स आउट एंड बैट्स। और जिस हिसाब से सीएसके खेल रही है, मुझे यही लगता है कि उनके प्लेयर्स की भी कोशिश यही रहती है कि माही भाई को 10 ओवर के अंदर अंदर बैटिंग करवा दे, क्योंकि टॉप ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। हमने देखा रचिन रविंद्र पहले 2 मैचेस बहुत बढ़िया खेले, उसके बाद सडन डिप इन द फॉर्म। और तो और आप ऋतुराज गायकवाड़ से इतने सीजन ओपन कराते रहे हैं और अब सडनली उनको नंबर 3 पे भेज रहे हैं। रहने का भी फॉर्म अच्छा नहीं है। और इस मैच में एक मूवमेंट के बाद ऐसा लग रहा था कि सारे प्लेयर्स ने अंदर ही अंदर मन बना लिया है कि देखो T20 वर्ल्ड कप पे तो अपना सिलेक्शन होने से रहा, अपने सीधा का सीधा टेस्ट मैच जो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में, उसके लिए अभी से ऑडिशन दे देते हैं। उस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे और बीसीसीआई को इंप्रेस करेंगे। बट यस, definitely, even after that masterful innings from MS Dhoni at the end, CSK was definitely short of runs on this pitch. पिच देख के ऐसा लग रहा था कि 180 190 जो है वो पार स्कोर होना चाहिए। ऑफ कोर्स लखनऊ का बैटिंग लाइनअप भी इतना अच्छा है, बट यस, इट वाज टोटल डोमिनेशन फ्रॉम द लखनऊ साइड टुडे। Yes, there's a lot to talk about in today's game. So without wasting any further time, let's dig in deep. पूरी मैच को डिटेल में ब्रेक डाउन करें उसके पहले एक शख्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। MS धोनी। यस सर, 25 of 9 deliveries, 42 years of age, knees not working properly but still hitting it out of the park. इट वॉज फैब्यूलस इनिंग्स। और जब वो बैटिंग करने भी आए, सीएसके वॉज ऑलरेडी अंडर प्रेशर। हाँ, थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है वो उनकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ द प्रीवियस ओवर ऑफ मोइन अली हिटिंग 3 सिक्सेस इन अ रो। बट यस, प्रेशर उन पे था क्योंकि एक अच्छे टारगेट तक पहुंचना था। एंड अगेन MS धोनी डज इट। ही हैज नाउ हिट 65 सिक्सेस इन द 20th ओवर। और इस पूरी आईपीएल सीजन में इन द 5 matches he has batted, he has hit 8 sixes. So from you, I'd like to know कि what do you predict? MS धोनी कितनी सिक्सेस पे एंड करेंगे दिस सीजन फॉर CSK? बट यस, कमिंग बैक टू द वे ही प्लेड, बहुत ही बढ़िया टारगेट किया इन द पर्टिकुलर एरिया। हमने देखा जब वो बैटिंग करने आया, स्पेशली अगेंस्ट मोशिन खान, तो जो लेग साइड थी दैट वाज द लॉन्गर साइड। और प्लान भी यही था कि वाइड डिलीवरीज डालेंगे एकदम महेंद्र सिंह धोनी को, so that it will be away from his arc. Again, very very smart. और MS धोनी by experience इतना है, and again the power that he possesses is superb. ऑफ साइड पे भी उतनी ही पावर से वो सिक्स मार रहे हैं। बट माय फेवरेट शॉट was actually the reverse sweep that he played, the small Surya Kumar Yadav that he showed us, Mr. 777 degrees. Yes sir, that was a beautiful shot above the fine leg that he played from wide of the off. So yes, बहुत ही बढ़िया आज हिटिंग की उन्होंने। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स द टोटलिटी ऑफ द मैच, अगेन सीएसके स्टार्टिंग ऑफ वेरी स्लो। लखनऊ की पिचेस पे हमने देखा है कि पावर प्ले में यू नीड टू कैपिटलाइज। जैसा कि हमने बात किया, रचिन रविंद्र नहीं चल पा रहे हैं आपके, आपने एक चेंज किया है ओपनिंग पोजीशन में। उसका बेसिक फंडा मुझे यही लगता है कि द सीएसके टीम इज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। हम देख सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ वुड बी द डेजिग्नेटेड एंकर फॉर देम, और उसके उनके अराउंड जो है वो पूरी टीम बनाई जाएगी दैट पीपल वुड लाइक टू हिट, एंड ऋतुराज वुड गाइड थ्रू द इनिंग्स। और उसी के लिए, उसी रीजन की वजह से ही इज कमिंग डाउन एट नंबर 3। बट आई प्रेफर हिम विथ ओपनिंग। ओपनिंग में उनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। ही हैज बीन डूइंग वेल नॉट जस्ट फॉर सीएसके बट डोमेस्टिक एंड ऑल्सो इंटरनेशनली। ओपनिंग ही बहुत बढ़िया की है उन्होंने। ही इज वेरी गुड विथ टाइमिंग ऑफ द बॉल, और जो वो गैप्स निकालते हैं इन द पावर प्ले, दैट इज वेरी वेल। सो यस, ये जो फंडा थोड़ा चेंज किया उनका वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट अगेन दैट इज नॉट वर्किंग। उसके बाद आप आते हैं जडेजा पे, जो आज यस विकेट्स गिरती रही दूसरी एंड से कंटिन्यूअसली, तो वो हिट ही नहीं कर पाए, स्ट्राइक रेट अपना ऊपर ही नहीं कर पाए। एंड इट वॉज अ वेल मेड 50। अगर उन्होंने एंकर नहीं किया होता तो सीएस के भाई साहब वहां पे भी नहीं पहुंच सकती थी। बट यस, आई एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट मोर फ्रॉम जडेजा टुवर्ड्स द एंड। ही वाज नॉट जस्ट एबल टू हिट द बॉल। और स्पेशली बिग डिफरेंस, मतलब अगर आप एक T20 गेम में 5 ओवर ऐसे निकाल रहे हैं जहां पे आपकी बाउंड्रीज ही नहीं आ रही है, देन यू आर बाउंड टू लूज द गेम। 10 ओवर से लेके 15 ओवर तक आपने एक बाउंड्री नहीं मारी है व्हेन यू हैव शिवम दुबे एंड रविंद्र जडेजा बैटिंग।
So yes, Jadeja already set a and still he is not able to convert that into good runs at good strike rate. तो it is concerning for CSK, और उससे बड़ा टेंशन तो मुझे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हो रहा है कि क्या करेंगे हम T20 वर्ल्ड कप में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो. बट उस पर बाद में डिस्कस करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड विद दिस गेम, शिवम दुबे आज हमने देखा वॉज ट्राइंग टू हिट द बॉल टू हार्ड, जिसके चलते वो आउट हो गए. मोइन अली स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो, बट मोमेंटम जो शिफ्ट करवाया सीएसके की तरफ, आखिरी 4 ओवर में सीएसके कोड स्कोर्ड 62 रन्स. सो यस, दैट वाज फैबुलस. उसमें से 18 रन्स मोइन अली 3 बॉल 3 6 बिश्नोई को मारी. उसके बाद चौथा बॉल भी इट वाज अगेन अ बॉल दैट कुड हैव बीन हिट फॉर अ बाउंड्री, बट यस एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया, वरना वो 4 बॉल 4 6 हो सकती थी. बट यस, द विकेट गोज डाउन एंड द यंग wicketkeeper from Jharkhand, MS Dhoni, comes into bat again. Wow, the atmosphere when he comes into bat. और एक नया इनिशिएटिव मैंने देखा, मैं जियो सिनेमा पे मैच देख रहा था, वहां पे MS धोनी when he came into the bat, पूरी जो वॉक उनकी थी फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम टू द पिच पूरी बताई. और क्या माहौल बन रखा है स्टेडियम में. नो मैटर यू आर सपोर्टिंग लखनऊ और सीएसके, और वैसे भी सपोर्ट देखे तो ऐसे ही लग रहा था कि चेन्नई पे ही खेल रही है. बट अगेन he proved why people love him so much. 25 रन 9 बॉल. जडेजा उस एंड पे से स्ट्राइक ही नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे एंड पे वेयर नो बैटर हैज बीन गोइंग फॉर सीएसके, MS धोनी स्ट्राइक्स इट बिग. 25 रन कर दिए आखिरी 9 बॉल में, एंड पुट द बॉलर्स अंडर प्रेशर एज वेल. उसके पहले लखनऊ ने, जब तक MS धोनी आए थे बैटिंग करने, लखनऊ ने सिर्फ 3 एक्स्ट्रास दिए थे, और जैसे ही MS धोनी आए उस अकेली ओवर में 3 वर्ड डाल दिए मोशीन खान ने. सो यस, एक ऑरा जो MS धोनी लेके आते हैं वो डेफिनेटली प्रेशर पुट ऑन करता है. एंड अगेन दिखता है वो 25 रन कर दिए 9 बॉल पे. अगेन अ वेरी वेरी गुड फिनिश. एक जो मोमेंटम था वो हाईली टुवर्ड्स सीएसके था आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स. बट टू आवर सरप्राइज देयर आर ग्रेट थिंग्स हैपनिंग इन दिस आईपीएल. हमने कभी भी, मतलब आप सोच लो, मैं सोच लू, क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ओपनिंग कर रहे आ रहे हैं, and you think that one would play a side fiddle to the another aggressive batter. Who would you assume in this situation? नॉर्मली हम यही सोचेंगे कि क्विंटन डिकॉक जो है वो अग्रेसिवली खेल रहे हैं और केएल राहुल उनकी बीच बीच में 1-2 बाउंड्रीज लगा के सहायता कर रहे हैं पार्टनरशिप आगे बढ़ाने में. बट नहीं, इट वाज केएल राहुल हु वाज द एग्रेसर टुडे. अगेन बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली केएल राहुल ने, और वो जो एक शेल में अपने आप को ढाल के रखते थे कि मैं कैप्टन हूं, मेरे को रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलनी है. पिछले सीजन तक हम ये देखते थे ही वाज रनिंग आफ्टर दी ऑरेंज कैप, ऐसा भी बहुत हम बोलते थे. बट आज केएल राहुल ने दिखा दिया दैट ही व्हेन ही प्लेज रिस्क फ्री क्रिकेट, और जब वो इतना प्रेशर नहीं लेते हैं, ही जस्ट गोज आउट देयर एंड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ, ही इज वेरी वेरी गुड. पिच एट द स्टार्ट देयर वाज गुड स्विंग आल्सो, थोड़ा बहुत ग्रिप भी मिल रहा था. But that opening partnership, 130 run partnership, this is the highest opening partnership of this season. So yes, match was pretty much done and dusted till the 10th over, जहां पे एक भी विकेट गिरी नहीं. अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 10 ओवर में सीएसके वाज आल्सो 81 रन्स और एलएसजी वाज 89 रन्स, बट सीएसके की 3 विकेट गिर गई थी, एलएसजी की एक भी विकेट नहीं गिरी. एंड जो हमने मेन डिस्कशन किया कि 5 ओवर जहां पे आपकी बाउंड्री ही नहीं लगी सीएसके के लिए, 15 ओवर के बाद सीएसके वाज 105. मैं ऐसा मान ही नहीं रहा था कि सीएसके इतना बड़ा टोटल पुट ऑन कर पाएगा. मैं भाई साहब 150 160 में खुश था, बट बहुत ही अच्छा फिनिश मिला सीएसके को. पर वहां पे जो 5 ओवर 11 से 15 की जो 5 ओवर खेली उन्होंने, वहां पे एक भी बाउंड्रीज नहीं, और दे ओनली रीच 105 फ्रॉम 81. सो यस, यहाँ पे मैच कंप्लीटली चेंज हो जाता है. क्विंटन डिकॉक ऑल्सो स्टार्टेड हिटिंग द बॉल वेल. जैसे ही एक विकेट गिरती है, आपका बेस इतना सेट हो चुका है कि आप निकोलस पूरन को नंबर 3 पे भेज सकते हैं. निकोलस पूरन कम्स इन, और जो हम देखेंगे, अगर शायद आप सीधा स्कोर कार्ड देख रहे हैं तो बोल रहे अरे यार सेकंड लास्ट ओवर तक तो मैच चली गई थी, पर नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था. एलएसजी क्रूज्ड थ्रू दिस, और मतलब कंप्लीट डोमिनेशन, कोई आगे पीछे कुछ है ही नहीं. इट वाज कंप्लीट डोमिनेशन फ्रॉम एलएसजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड बॉलिंग, जो लेंथ वो हिट कर पा रहे थे अपनी बॉलिंग से, स्पेशली इन द पावर प्ले, दे वर बॉलिंग वेरी वेरी गुड. और जैसे स्पिनर्स भी आए, आई वाज माइटिली इंप्रेस्ड विद कृणाल पंड्या. जनरली हम स्टकअप हो जाते हैं, और हमने मेरी ही चैनल पे इतनी बार बात की है कि जो मैचअप्स होते हैं दे आर वेरी ओवररेटेड, कि अगर एक लेफ्ट हैंडर बैटर खेल रहा है तो आप लेफ्ट हैंडर बॉलर जो ऑफ स्पिनर है उसको आप नहीं लाओगे बैटिंग या बॉलिंग करने के लिए.
पर आज हमने देखा कृणाल पंड्या वाज ब्रॉट ऑन, ही इज इन गुड फॉर्म, और उन्होंने कन्वर्ट भी किया, अच्छे एरियाज पे बॉलिंग कर रहे थे, गेव आउट वेरी मिनिमल रन्स एंड गॉट द विकेट एज वेल। अगेन जडेजा भी आज जब क्विंटन डिकॉक को डाल रहे थे, जडेजा ने एक दो चांसेस भी क्रिएट किए पर वहां पे मिसफील्ड भी हुई और इट वाज जस्ट नॉट सीएसके's डे, बट जडेजा वाज स्टिल एबल टू ग्रिप दैट बॉल एंड बोल गुड। तो यहाँ पे मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे बॉलर्स को चांस दोगे, आउटलुकिंग द प्रॉपर मैचअप्स जो हम बनाते हैं, तो यस बॉलर्स कैन वीव देयर मैजिक इनटू द गेम। अगेन अ पिच दैट आई लाइक, जो 200 प्लस की पिचेस इतनी बन रही है उससे ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, वेयर बैट एंड बॉल इज इन द इक्वल कंटेस्ट। वेल, it was a very dominated one-sided game, but once again those hits from MS Dhoni made my day. That is all I required being a CSK fan, to see MS Dhoni hit them out of the park. Again, there are some issues for CSK, but as we always know, they are a winning side. They have a habit of winning and they are comfortably in that top four, and I think they will finish in that top four, but थोड़े issues हैं वो जो sort out करने की जरूरत जरूर है. So yes, till then we come towards the end of our video. Please do not forget to like, share and subscribe. You are watching the video but आप like और subscribe नहीं कर रहे हैं, so please do that. And do not forget to check out the shorts because we post IPL memes daily and I'm sure you will enjoy it. Well, thanks for sticking around. Thank you.